सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल तो मेरे नाल रोजाना तरह ने सतीश कुमार सिंह की सब तो पहला स्वागत कर लेने फिर बढ़ते हैं चर्चा में। सतीश जी राम 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 नील कमल, सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल नील कमल जी मेरे ठीक है। और बात आज करते हैं चंडीगढ़ में 2 दिन पहले हुए ब्लास्ट की। इसमें पता लगा कि कुछ आरोपी जो है वो गिरफ्तार करे गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित जो पंजाब बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट वाले मामले में पंजाब पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार उसमें कराया है। इनकी जो गिरफ्तारी है वो रोपड़ पंजाब से इन्होंने करी। और आरोपियों की पहचान की अगर हम बात करें तो एक अमन सिंह उर्फ बोलू और गुरतेज के रूप में वो हुई है। दोनों रूपनगर जिले के थाना सिटी मोरिंडा के रहने वाले रतनगढ़ गांव के हैं। और सीआईए जो पुलिस है वो इनसे अब छानबीन करने लग रही। पंजाब पुलिस की जो सीआईए टीम है इन आरोपियों को उसने जो है गिरफ्तार किया। और मोहाली जो पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जो एजीटीएफ के एक अधिकारी ने जो है अभी बताया कि ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और इसमें अभी ज्यादा डिटेल वो दी नहीं जा सकती। फिलहाल की डिटेल ये है कि 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तारी हुई है। सबूत के आधार पर गिरफ्तारी करी गई है। इस बात है कि दोनों आरोपियों से आज जो है वो पूछताछ जारी है। जो आरोपी अमन है उसकी पत्नी से बात की थी एक मीडिया हाउस ने, जिसकी मैं बात करने लग रहा भी कल दोपहर उनके घर 3 लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि बड़े साहब की पत्नी की गाड़ी में टक्कर मार दी और बिना माफी मांगे जो है वो चले गया। अमन ने टक्कर मारी, बिना माफी मांगे वो वहां से भाग गया। मतलब एक पुलिस का अपना माहौल होता है, काम करने का तरीका होता है कि घर वालों को न बताया जाए किस तरीके से क्या हुआ। तो इसने बताया कि बड़े साहब की गाड़ी में इन्होंने टक्कर वो मार दी। जो पत्नी है उसके अनुसार भी 3 लोग पहले सिविल गाड़ी में आए और उसके बाद जो है 2 लोग पहुंचे और उनकी माता और दादी का जो कीपैड फोन था वो भी साथ लेकर चले गए। बताया न्यूबी जावा जो घरवाले ने कहा, जो पूछताछ में बात सामने आई कि एक पीले रंग का लिफाफा भी मिला। घरवालों ने अनजान कह दिया कि हमें इस लिफाफे के बारे में कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि टक्कर मारने की कोई बात हमने इसमें सुनी है। बेटा चंडीगढ़ में रहने लग रहा। दूसरे आरोपी के मां ने यह बात कही कि बेटा चंडीगढ़ में रह रहा। घर आए लोगों ने गुरतेज सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में वो रहता है और घर जो है बहुत कम आया करा। उसके अनुसार गुरतेज पिछले 3 साल से संपर्क में था नहीं। स्कूटी पर सवारियां ढोता था और परिवार से उससे कोई लड़ाई झगड़ा भी वो था नहीं उसमें। तो फिलहाल की खबर पहले ये है कि 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करा गया है। बिल्कुल उस वेले दी काफ़ी वड्डी खबर है, काफ़ी वड्डा इसनूं क्या जा सकता है हादसा उस दिन का जिस दिन 2 आरोपी ग्रेनेड ਦੀ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ CFL ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ AGTF ਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ देश का माहौल जड़ा है वो खराब ना हो। एक ऐसी खबर ऐसी बात मैं आपसे साझा करूं नीलकमल जी कि कई बार जो है पता नहीं होता जिंदगी आदमी ने किस मोड़ पे लेके जावा, करना कुछ हो मन में कुछ हो जाए और रास्ते में बात कुछ और बीत जाए। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसी घटना घटी कि एक लड़का अपनी पत्नी ने अस्पताल में ले जाने के वास्ते पेट्रोल डलवाने चले गया पेट्रोल पंप है। रास्ते में जो है उसकी टक्कर लगी किसी के साथ और टक्कर लगने से जो है उसकी मौत होगी। घर में पत्नी जो है प्रसव पीड़ा थी, घर वाले जो है उसकी पत्नी को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां उसने बच्चे का जन्म हो गया। दूसरी तरफ उस बच्चे का पिता जो है एक्सीडेंट में उसकी मौत होगी। अब विडंबना देखो इस परिवार की कि वो जो पिता था अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाया और उससे पहले ही वो दुनिया छोड़कर चले गया। उधर नीलकमल जी जो है बात करें इसमें बेटे के लौटने का जब वो इंतजार करने लग रहे थे, परिवार को उसका पता चला तो दुख का पहाड़ जो है परिवार पर टूट पड़ा और सूचना मिलती परिवार के लोग रोंदे हुए बिलखते हुए अस्पताल पहुंचे और बेटे के शव का जो अंतिम संस्कार उन्होंने वो कर दिया। मगर मृतक के बेटे की जो पत्नी थी जो प्रसव पीड़ा होने लगी थी जिसको परिवार ने बेटे खोने के गम तो था ही लेकिन वो दिल में दबाया और बहू को जो है इस बात का पता भी नहीं लगने दिया। कितनी बार ऐसी घटनाएं घर में घट जा कि हम परिवार के सदस्य को बताते नहीं और उसने जो है अंदर ही अंदर सहन कर जा, बारी बार उसने बात को दबा लें। तो जिंदगी के इस परिवार में 2 करूर संयोग देखो। पहला बेटे के बर्थडे के दिन ही जो है पिता को चिता की मुखाग्नि दी थी, मतलब पिछली बार जब बेटे का जन्मदिन मनाने लगे होंगे तो घर में पिता चले गया। अब दूसरी बार जो है दूसरी तरफ दाह संस्कार हो रहा था, उसी पल पत्नी ने बेटे को यहाँ जन्म भी दिया। सुमित नवजात बेटे का मुंह भी नहीं देख पाया और सुबह जो है पत्नी से कह कर गया था कि शाम ने जो है केक काटेंगे, मगर किस्मत ने उन्हें जन्मदिन की खुशी नहीं बल्कि मौत का जो है वो सदमा दे दिया। तो बड़ी दुखदाई ये खबर थी। साझा करने का मतलब ये था कि परिवारों में अक्सर जो है बहुत सारे दुख ऐसे आ जाते हैं कि घर में कई बार शादी हुआ है, कई बार दूसरे खुशी के माहौल हुआ है और कोई न कोई अप्रिय घटना हुआ है, लेकिन परिवार के लोग उस घटना ने दबा कर छुपा कर लोगों से ज्यादा नहीं बताते, अपने उस काम ने भी जो है सिरे जरूर चढ़ावा जी। बिल्कुल किते दुख किते सुख की जिहड़ी गल हैगी है चलदी है जी। कई बार दोनों चीज़ां इकट्ठियां भी आ जांदियां ते इत्थे भी कई बार बन जाता जिथे बेटे दे जन्म होया है, जिथे प्यो ने खुशी मनाउणी सीगी उत्थे प्यो दा जिहड़ा हैगा एक्सीडेंट हो जांदा। हुण परिवार भी इस चीज़ 'च है कि मातम मनावे या फिर उस खुशी नूं साझी करे। तां ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो अक्सर वो कई बार जिथे कुछ दिन पहला खुशी हुंदी है, कुछ दिन बाद जिथे वो तो बाद दुख का माहौल भी जिहड़ा हैगा वो कई बार इस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां वो नज़र आउंदियां। सियासत की गल कर लईए सतीश जी तां राघव चड्ढा होरां नूं बीती कल जिहड़ा हैगा वो राज्य सभा दे विच उप नेता तो जिहड़ा हैगा वो हटा दिता गया। तो इनू लैके बहुत सारिया सियासी चर्चावां जिहड़ियां ने वो चल पईयां सीगीआं। लोकां ने जिहड़े ने सियासी पंडित वो गल्लां करन लग पए सीगे कि आखिर क्यों जिहड़ी हैगी कार्रवाई वो कीती गई। हालांकि मुख मंत्री भगवंत मान होना ने ये गल साफ की कि ये पार्टी दे विच इस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां ने वो चलदियां रहिंदियां ने कि एक बार जिहड़ी जिम्मेवारी एक तो बाद दूसरे बंदे नूं दित्ती जांदी है, फिर तीसरे बंदे नूं दित्ती। उन्होंने उदाहरण भी दिता कि जदों पहली वारी वो संसद मैंबर चुन के आए सीगे जदों 4 तां उहदे विच एक जिम्मेवारी पहला धर्मवीर गांधी नूं दित्ती गई, फिर उस तो बाद उन्हां कोल आई, फिर अगे जिहड़ी हैगी गई। उन्होंने इस नूं जिहड़ा हैगा रूटीन का हिस्सा जिहड़ा हैगा वो दस्सिया गया। तां इस तो बाद जिहड़ा हैगा एक प्रतिक्रिया राघव चड्ढा होरां दी भी आई हैगी। एक वीडियो जरूर उन्होंने साझा किया जिहदे विच उन्होंने कहा कि उन्होंने जिहड़ा डिप्टी लीडर राज्य सभा तो जिहड़ा हटा दिता गया तां अशोक मित्तल होना नूं इसकी जिहड़ी हैगी जिम्मेवारी दित्ती गई है। पार्टी ने संसद विच लिखे पत्र 'च यह कहा कि राज्य सभा 'च बोलण दा समां जिहड़ा हैगा वो
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਿੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 130 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ मतलब जड़े ने वो कटे जा रहे हैं। बिल्कुल 12 महीने का साल हुआ लेकिन टेलीकॉम कंपनी ने जो है 13 महीने का साल बना रखा था। 28 दिन का मैं रिचार्ज दिए करा थी और इस मुद्दे को उन्होंने जो है खूब उठाया और खूब जो है ये मुद्दा वायरल भी होया क्योंकि मुद्दे सामाजिक थे और जो मुद्दे सामाजिक होंगे वो जो है चर्चा में फिर जरूर आएंगे। फिलहाल नीलकमल जी बात करें, अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत सारी आगजनी की घटनाएं वो होती हैं क्योंकि जब सर्दी का महीना हुआ तो उन्होंने क्या करना भाई आग जो है वो बच्चा होती है और गर्मी के महीने में आग जो है वो जवान हो जाती है। ऐसा हमारे बुजुर्ग हमने बताया करते हैं। जवान इसलिए कि मामूली सी चिंगारी भी जो है विकराल रूप वो धारण कर लेती है। कितनी ही फसलें हर साल जो है आग को सुबह हो जाती हैं किसी न किसी कारण के चलते, चाहे फिर वो बिजली के शॉर्ट सर्किट का कारण हो या किसी के बीड़ी सिगरेट पीने का कारण हो या फिर कोई और कारण हो, आग जो है वो जवान हो जाती है। ऐसी ही मैं बात करूं हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली में आज जो है इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार सुबह जो है 4 बजे कूलर पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। मिक्सियां जूसर ये इस तरह की फैक्ट्री बनाया करना थी। फैक्ट्री में अचानक आग लगी और मौजूद जो कर्मचारी थे उन्होंने भाग कर अपनी जो है वो जान बचाई। कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। फिर जो है मौके पे वहां पे गाड़ियां पहुंची। लगभग अब आग जवान इतनी थी, मतलब ज्यादा इतनी विकराल थी कि 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 18 गाड़ियों ने जाकर जो है उसके आग पे काबू पाया। सोनीपत की यह बात थी नीलकमल। बहुत सारा सामान इसमें जलकर वो राख हो गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जान की इसमें कोई नुकसान नहीं है। तेज हवा होने के कारण जो है आग और भी ज्यादा भड़क जाती है और अक्सर ऐसा ही हुआ है कि तेज हवा के कारण जो है ये आग जो है भड़क गई। गाड़ी भी वहां जली। देखो जान का नुकसान नहीं है लेकिन माल का जो है नुकसान होने की इसमें खबर जरूर है जी। बिल्कुल, जिथे तुसीं नुकसान की गल कीती है, फसलों की गल कीती है, तो खरीद जिहड़ी हैगी आ 1 अप्रैल तो जिहड़ी मंडियां दे विच शुरू हो गई है। हालांकि मंडियां च जिहड़ी हैगी कणक वो उस ढंग नाल नहीं पहुंची जिस तरीके दे नाल पहुंचनी शुरू हो जाती क्योंकि अभी तो शुरुआत है, नरम है। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਉਹ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੱਕਿਆ कि शायद इधरों जिहड़ा हैगा उन्हां दी समस्या दा वो हल हो जाए। वो मुख मंत्री रिहाइश के उत्ते कबीर कुटीर ते मुख मंत्री नायब सैनी हरियाणा दे उन्हां दे नाल मिले ने ते करीब घंटा को लगभग उन्हां दी जिहड़ी है मीटिंग वो चली है। ते
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆੜਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆੜਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.74 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤ 'ਚ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆੜਤੀ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ बन गई है। एक चर्चा और नीलकमल जी, जिस तरह की बात हमने करी थी कि 37 सेक्टर में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उससे जो चंडीगढ़ की सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो भी सामने आई। भी देखो चंडीगढ़ की जो पुलिस है वो बड़ी कड़ी और नियमावली में चलने वाली पुलिस बताई जावे। हालांकि आप आज के टाइम में आप चंडीगढ़ में देखोगे तो एक चौक से दूसरे चौक पर जाने के बीच में भी जो नाके हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस पूरे के पूरे अलर्ट मोड पे है, और इससे 2 दिन पहले भी पुलिस लगभग अलर्ट मोड पे थी। लेकिन ऐसे में फिर ये जो है कांड करके भाग किस तरह गई, यह भी जो है बात है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो एक्सपोज जरूर हुई। हालांकि पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ा नीलकमल जी, क्योंकि बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो चंडीगढ़ से जुड़ा, चाहे वो पंजाब के हों चाहे वो हरियाणा के हों, जहां की तरफ जो है कांड करके कोई ना कोई आसानी से वो निकल जाता है। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ दूसरी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल 1 अप्रैल की शाम ने 5 बजे जो है हमलावर वारदात को अंजाम देकर आसानी से वो निकल कर चले गए। कैमरों से उनकी पहचान जो है वो हो पाई, और न ही जो है ह्यूमन इनपुट कोई कारगर साबित नहीं होया। किसी भी पुलिस वाले ने कैमरे से पहचान कर ली, वैसे कोई देखने वाला नहीं है। अक्सर आप देखो बात जो है मैं कहता हूँ पुलिस वाले चौक चौराहे पे हुए हैं, लेकिन आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, 2-2 4-4 पुलिस वाले बैठे हुए और बैठे जो है वो अपनी फोन में देखते रहे, क्या देखें वो तो वो जाने। तो यहाँ जो है टेक्निक का सहारा लिया गया, कोई आदमी कोई पुलिस वाला उनको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि जब वो निकले तो चंडीगढ़ से 20-30 मिनट तो निकलने में जरूर लगते हैं। क्या नाकेबंदी नहीं करी जा सकती, कुछ ऐसा नहीं हो सकता था? किस तरीके से निकले, इस बात को लेकर ये जो व्यवस्था है वो एक्सपोज हुई। उन्हें पकड़ने के लिए जो है चंडीगढ़, मोहाली और पटियाला में जो दबिश दी पुलिस ने, इसके बाद गुरुवार को देर रात को जिस तरह का हमने जिक्र करा था भी 2 लोग जो है वो रोपड़ से पकड़े गए। ये कार्रवाई भी किसने करी? पंजाब पुलिस ने करी। चंडीगढ़ पुलिस इस वर्किंग को लेकर चंडीगढ़ के एक रिटायर्ड एसपी से बात करी मीडिया वालों ने। एक मैं खबर जो है वो पढ़ने लग रहा था तो बड़ी दिलचस्प सी ये बात थी कि उन्होंने इस बात को एक्सपोज करा कि क्राइम तो कर सकता था चंडीगढ़ में पहले के टाइम में, लेकिन भागना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जो है आसानी से निकल जाते हैं। कारण है कि बहुत सारे रास्ते हैं, नए जो है रोड वो बन गए हैं। चंडीगढ़ में आसानी से अपराधियों को बाहर निकलने का सबसे बड़ी वजह है शहरीकरण।
शहरीकरण हो गया, चंडीगढ़ और पंचकुला में ज्यादा से ज्यादा विकास होया और इस वजह से कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ गई। आवाजाही के लिए नए नए रास्ते बने। अब भाई किसी चीज का फायदा हुआ तो जो है फिर उसका नुकसान भी हुआ। रोड और आरोपियों के लिए सेफ जो है वो जो रास्ते बने हैं वो सेफ जोन सेट हो गए। चंडीगढ़ से पंचकुला 13 किलोमीटर है, जबकि मोहाली से दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। 3 शहरों में पहले इस बार 4 से 5 रोड होए करा थे, अब जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ गई। इससे पहले मलोया जो थाना क्षेत्र में पहला रास्ता चंडीगढ़ से जुजार नगर की ओर वो जाया करा था, मोहाली से निकलता है। दूसरा रास्ता जामपुर की ओर जाता है, वो भी जो है पंजाब में है, जामपुर मलोया के पास। सत्संग भवन से एक रास्ता निकलता है, जो सत्संग भवन भी जो है वो मलोया में है। वहां से रास्ता निकलता है जो तोगा की ओर निकलता है और टोडा से होकर सीधा मोहाली के पीसीएस स्टेडियम से वो जुड़ता है। यहाँ पुलिस का कोई पैरा औंधा नहीं। हालांकि वहां जिप्सी जो है खड़ी होती है, लेकिन उस तरीके की वो जांच या रोकथाम की वो बात इसमें इन्होंने जिक्र करा है। इस बात का कितनी सच है वो बात तो ये है कि पुलिस तो वहां खड़ी है, लेकिन फिर चोर और ये काम करने वाले भाग कैसे गए, जरूर वीटियां भी होंगी होगी, अलर्ट मोड पे भी आंदे होंगे। इसी तरह मुल्लापुर रोड से बद्दी कुराली और न्यू चंडीगढ़ की ओर ओमैक्स की ओर जो है एक रास्ता जावा, वहां से पुलिस ने कोई नाका नहीं लगाया, इस बात का जिक्र है। और वहीं कैमवाड़ा, मणि माजरा, मोली जागरा, किशनगढ़ और आईटी पार्क से पंचकुला की जो है वो एंट्री होती है। मतलब कहने का ये था कि इसमें जो है एक रास्ते को और जिक्र करूं भी, इसके अलावा जगतपुरा से सीधे मोहाली और आगे हरियाणा की ओर जो रास्ता वो निकल जाता है। फेस 6 मैक्स हॉस्पिटल वाला रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर कई दिनों से नाकाबंदी की गई है। हालांकि चंडीगढ़ में नाकेबंदी जरूर हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है निकल कर चले गए। भाई देखो टाइम बदलता जा रहा, तौर तरीके बदलते जा रहे, रास्ते बढ़ गए। पहले तो चंडीगढ़ खुला डुल्ला शहर हो रहा था, चौक चौराहों पे गिने चुने से रास्ते वहां थे जिस पे पुलिस चेकिंग करती, लेकिन अब जो है कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो ये चीज भी इसमें संभव है। तो क्या अभी इस पे जो है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है, ये भी एक सोचने की बात है। नवी रणनीति घड़न की जरूरत हैगी, क्योंकि जिस तरह बीते समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰਿੰਗ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ।